और अब बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल बैठक ली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिलक्यारा टनल हादसे पर अधिकारियों से फीडबैक मुख्यमंत्री ने लिया है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सिलक्यारा टनल हादसे पर मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने तमाम जानकारियां रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर और जो इस वक्त कार्य वहां पर चल रहा है उसको लेकर ली है। और टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में सीएम लगातार जानकारियां अधिकारियों से ले रहे हैं। राहत बचाव में लगी एजेंसियों से भी सीएम अपडेट ले रहे हैं। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन और रेस्क्यू कर रही एजेंसियां समन्वय बनाकर काम करें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार टनल हादसे को लेकर अपडेट और जानकारियां ले रहे हैं और काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जहां खुद वो कल पहुंचे थे प्रभावित क्षेत्र में और वहां का जायजा लिया था, वहां पर हालात जाना था। वॉकी टॉकी के जरिए श्रमिकों से बात की गई थी और तमाम जो कार्य वहां पर चल रहे उनकी जानकारियां ली थी। वहीं उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां दी थी और साथ ही साथ अब उन्होंने आज एक हाई लेवल बैठक जो है अधिकारियों के साथ ली है, जिसमें उन्होंने सिलक्यारा टनल हादसे पर अधिकारियों का फीडबैक लिया है और जो एजेंसियां वहां पर रेस्क्यू कर रही हैं उनसे भी लगातार वो संपर्क कर अपडेट ले रहे हैं। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे, लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सिलक्यारा टनल में, इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है और जो हाई लेवल बैठक मुख्यमंत्री द्वारा ली गई थी उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास है? देखिए दिव्या जी, सुबह ही मुख्यमंत्री जब गौचर के लिए रवाना हो रहे थे उससे पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर एक हाई लेवल बैठक की गई। जो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जो घटना हुई है उसको लेकर ये बैठक हुई और इसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार और इसके साथ ही आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडे, बंशीधर तिवारी, ये तमाम जो अधिकारीगण थे ये इस बैठक में मौजूद थे। और अभी जो दिव्या जी जो ब्रेकिंग इनपुट्स हमको आए हैं सिलक्यारा से, उसके मुताबिक ये शासन के द्वारा कुछ सूचनाएं प्रेषित की गई हैं और जिसके तहत जो है ये बताया जा रहा है कि फिलहाल जो है घटनास्थल पर तमाम जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बात करें तो वो लगी हुई हैं और इसके साथ ही जल निगम के जो प्रबंध निदेशक हैं सुरेश चंद्र पंत, उनके निर्देशन पे ही जो ये ओगर ड्रिलिंग मशीन जो है मंगाई गई है और जल निगम को ही पूरे काम का दारोमदार दिया गया है। इस वक्त जो गढ़वाल संभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं दीपक मलिक, वो घटनास्थल पर मौजूद है। उनके नेतृत्व में ही ये ओगर मशीन असेंबल की गई है। अब से कुछ ही देर बाद ये है इसकी ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी मशीन है जो बिना सड़क को खोदे या फिर मिट्टी को खोदे ही अंडरग्राउंड में ही सुरंग बना देती है और इसके साथ ही 900 mm की जो सीवरेज पाइपलाइंस आई हुई हैं गाजियाबाद, हरिद्वार और देहरादून से, उनको अब इसके जो सीलिंग की जाएगी उसमें इनको पुशअप किया जाएगा, पुश किया जाएगा और धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचाया जाएगा जहां पर ये मजदूर जो है जो श्रमिक फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार मलबा गिर रहा है और ऐसे में मलबा बीते दिन भी हटाया गया था लेकिन और मलबा गिर गया। ऊपर की तरफ से अब लाना संभव नहीं है, इसीलिए जल निगम को उस पूरे कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। अब जब अंडरग्राउंड जो टनल खोदी जाएगी ओगर ड्रिलिंग मशीन से, जो लगभग कार्य पूरा हो चुका है, उसके बाद 900 mm की जो ये पाइपलाइन है, सीवर पाइपलाइन, इनको जब अंडरग्राउंड बिछाया जाएगा तो उसके अंदर से ही मजदूरों को बाहर रेस्क्यू किया जाएगा और ऐसे में अगर ऊपर से मलबा भी आता है तब भी इनको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। तो ये पूरी प्रोसेस जो है चल रही है। फिलहाल जो ब्रेकिंग इनपुट्स दिव्या जी आ रही है उसके अनुसार जो है 3 पोकलैंड, 2 जेसीबी, 6 ट्रक, 1 हाइड्रो, 2 लोडर तैनात है। सुरंग के अंदर 4 पोकलैंड, 3 शॉर्ट क्रीटिंग मशीन, 2 बूमर, 2 हाइड्रा और 2 ट्रक इस समय तैनात किए गए हैं। खोज और बचाव के लिए पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात है। आईटीबीपी, बीआरओ, स्वास्थ्य विभाग और त्वरित कार्रवाई दल के सदस्यों सहित कुल 160 राहत कर्मी इस समय टनल के भीतर तैनात किए गए हैं। कुछ टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं दिव्या जी, क्योंकि जो ये 40 श्रमिक फंसे हुए हैं इनके घर वालों को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि हमारे जो अपने हैं जो श्रमिक हैं वो फंसे हुए हैं, उनका क्या होगा। तो अगर मैं इनकी सूची बताऊं दिव्या जी तो दो मजदूर ऐसे हैं जो उत्तराखंड से हैं, 1 मजदूर हिमाचल प्रदेश का है, 4 मजदूर श्रमिक ऐसे हैं जो बिहार के हैं, 3 श्रमिक ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं, 8 श्रमिक उत्तर प्रदेश के हैं, 5 श्रमिक उड़ीसा से हैं, 15 श्रमिक छत्तीसगढ़ से हैं और 2 जो है
असम के रहने वाले श्रमिक हैं। ये पूरी जानकारी बिल्कुल अभी अभी तत्काल जो है उत्तरकाशी से आई है। और सुरंग में फंसे हुए व्यक्तियों को, परिजनों को बात करने के लिए कि उनके जो अपने उनके माता पिता या फिर उनके पति या भाई जो भी फंसे हुए हैं, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की गई है 0137 222 और इसके साथ ही 01374222 3 अन्य मोबाइल नंबर भी इसके साथ ही जारी किए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो घर वालों को भी ढाढ़स बंधाने के लिए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर तो लगातार प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी बरती ही जा रही है, बल्कि परिजनों का भी ख्याल किया जा रहा है। लगातार जो है कृत्रिम ऑक्सीजन जो है प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाई जा रही है जहां पर ये श्रमिक फंसे हुए हैं। इसके साथ ही जो फूड पैकेट्स है, पानी की जो कमी ना हो उसको देखते हुए पानी और फूड पैकेट्स जो है मशीनों के द्वारा या फिर वो पाइप्स के द्वारा पहुंचाई जा रही है। और पूरी घटना की मॉनिटरिंग के लिए, पूरी घटना की जांच के लिए भूगर्भीय वैज्ञानिकों की टीम भी गठित की जा चुकी है, जो बीते रोज ही उत्तरकाशी के सिलक्वारा पहुंच चुकी थी। इसकी जानकारी जो है आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने दी है। और जल्द ही किन लापरवाहियों की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, अगर इस प्रोजेक्ट को क्लीन चिट मिली थी और इसमें एनओसी जो कार्य के लिए मिली थी, क्या इसकी सॉइल टेस्टिंग हुई थी? क्योंकि कोई भी सिविल वर्क होता है सबसे पहले सॉइल टेस्ट किया जाता है। अगर और ये भी शिकायत मिल रही थी कि 15 दिन पहले ही ब्लास्टिंग हुई थी, जो मजदूर बता रहे हैं। मजदूरों ने ये भी कहा था कि जगह जगह से मलबा गिर रहा है, लेकिन जो निर्माणाधीन एजेंसी है उनके प्रबंधन तंत्र ने इसकी सुध नहीं ली। और रेस्क्यू पाइप्स जो हैं, जो एक नियम है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पर रेस्क्यू पाइप्स लगे होते हैं, जिनमें अगर कोई मलबा आता है तो रेस्क्यू पाइप से वो जो तमाम जो श्रमिक हैं निकलकर बाहर रेस्क्यू कर लेते हैं। वो पाइप्स भी वहाँ नहीं बिछाई गई थी। तो ये बड़ी लापरवाही है और इसका संज्ञान तो खुद मुख्यमंत्री ने ही ले लिया है। 2 बार प्रधानमंत्री फोन कर चुके हैं। कल सुबह फोन किया उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, और कल देर शाम भी फोन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन किया, रेल मंत्री ने भी, अश्विनी वैष्णव ने भी फोन किया। और भारत सरकार लगातार इस बात की ओर इंगित कर रही है कि अगर राज्य सरकार को भारत सरकार से कुछ भी आवश्यकता है, कुछ भी टीमों की आवश्यकता है, एनडीआरएफ की फोर्सेस की और आवश्यकता है, या फिर कुछ चॉपर्स की आवश्यकता है, कोई इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है जिसको अपलिफ्ट करके अगर देहरादून पहुंचाया जा सके, तो इस प्रकार की कोई भी मदद जो है यहाँ पर भारत सरकार करने को तैयार है। तो लगातार ये ऑपरेशन अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और पूरा इंतजार। दिव्या जी, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमूमन जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये जैसे हम लोग बोरिंग करते हैं, बोरिंग करते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि पानी की खोज के लिए 200 फीट 300 फीट तक बोरिंग की जाती है। तो देहरादून के आसपास के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो हिली क्षेत्र हैं, वहाँ नीचे रॉक्स निकल आती हैं। जब रॉक्स आ जाती हैं तो जो पाइप बोर किया जाता है वो टूट जाता है और ऐसे में बोरिंग फेल हो जाती है, दूसरी जगह बोरिंग करनी पड़ती है। कुछ ऐसी ही तकनीक जो है जल निगम के पास भी है और इसमें जो ड्रिलिंग मशीन है उसके द्वारा ड्रिल तो कर दिया जाएगा। चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है उत्तरकाशी का, तो वहाँ पर हालांकि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वहाँ पर इस प्रकार के रॉक्स नहीं हैं, लेकिन अगर रॉक्स निकल आते हैं और जो 900 mm की जो पाइपलाइंस हैं जो जिनको अंदर डाला जाना है अंडरग्राउंड करके, अगर आगे कोई रॉक आ जाता है, कोई चट्टान आ जाती है, तो फिर इसमें कड़ी मशक्कत लग सकती है। तो लिहाजा इसके लिए तमाम जो गर्भीय वैज्ञानिक हैं उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है। सॉइल टेस्ट की जाएगी कि कहाँ से वो पाइप जो है वो ड्रिल करके, ड्रिल मशीन जहाँ ड्रिलिंग होगी वहाँ कहाँ ड्रिलिंग की जाए, कहाँ से पाइपों को अंदर किया जाए और कहाँ से उसकी निकासी हो। और इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरा प्रबंधन तंत्र लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन की पूरी टीमें लगी हैं, जिला प्रशासन की पूरी टीमें लगी हैं, सिंचाई विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं, जल निगम के जो गढ़वाल संभाग के मुख्य अभियंता हैं वो तैनात हैं और पूरा अमला जम्मा इस समय लगा हुआ है, क्योंकि पूरे देश और दुनिया की नजर इस समय उत्तरकाशी की इस घटना पर बनी हुई है। बिल्कुल। और रोहित, अगर बात करें यहाँ पर शासन प्रशासन के स्तर पर, खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपने कहा सब इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, मशीनें पहुंच चुकी है, प्रशासन के स्तर पर तो काम हो रहा है। लेकिन अगर एजेंसी की अगर बात करें जिन पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, क्या उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि सामने आए, किसी प्रकार का बयान सामने आए? जो आरोप लग रहे हैं उनको नकारा है, एक्सेप्ट किया है, क्या कुछ उनका कहना है? कुछ ऐसा मामला निकलकर सामने आया है? देखिए, लापरवाही तो दिव्या जी हुई है और ये लापरवाही बड़ी लापरवाही है।
और जब 40 मजदूर बाहर निकल के आ जाएंगे तो उनसे पूरा फीडबैक लिया जाएगा कि आपने जो निर्माणाधीन एजेंसी है उसके किस अधिकारी को इस बाबत सूचनाएं देते रहे और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। क्योंकि जो रेस्क्यू पाइप्स होते हैं ये नियम के अधीन है कि रेस्क्यू पाइप्स लगाए जाते हैं ताकि इस प्रकार की कोई घटना हो तो जो उस रेस्क्यू पाइप से जो श्रमिक हैं वो अपने आप को रेस्क्यू करके बाहर आ सकें। रेस्क्यू पाइप नहीं लगाई गई, लगातार मलबा आ रहा था, शिकायत की गई लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और 15 दिन पहले ब्लास्टिंग हुई थी, उसकी भी सुध नहीं ली गई। तो फिलहाल तो सबसे पहली प्रायोरिटी सरकार की ये है कि किसी तरह से ये 40 लोग जो है बच जाएं। उसके बाद निश्चित तौर पर इन तमाम श्रमिकों से भी फीडबैक लिया जाएगा और सेकंड फेज इसका ये रहेगा कि उसके बाद सरकार जांच करेगी और जांच में अगर निर्माणाधीन एजेंसी की लापरवाही पाई जाती है तो उसको दंडित करने का काम भी किया जाएगा। अच्छा, निर्माणाधीन एजेंसी से अगर जुड़ी हुई बात करें तो जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें अमूमन देखा गया है मजदूरों के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, वहां पर अथॉरिटीज होती है, हायरार्की होती है। तो ये मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं वो तो हैं ही, पर इनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स कहाँ हैं? जो लोगों ने हेड कर रहे थे, जो गाइड कर रहे थे, वो लोग कहाँ हैं इस वक्त? देखिए सब लोग फिलहाल इस समय वहीं हैं और सबकी पहली प्रायोरिटी यही है कि क्योंकि वो उन लोगों को वहाँ पर एक्सपर्टीज़ हासिल है, उन लोगों को पता है कि वहाँ सॉइल कैसी है, अंदर का माहौल कैसा है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग निर्माण कार्य करा रहे हैं। जल निगम के अधिकारी और जो तमाम SDRF NDRF के अधिकारी हैं उनसे समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं कि साहब आप बताइए, आपको तो भली भांति परिचित है कहाँ पर कितना नीचे गहरा है, कहाँ पर सॉइल मुलायम है, कहाँ पर मिट्टी सूखी है, कहाँ पर रॉक्स पाए जा रहे हैं, कहाँ पर हम अपनी ड्रिलिंग मशीन से नीचे ड्रिल कर सकते हैं ताकि आगे कोई रॉक ना मिले। फिलहाल तो है फीडबैक तो उन्हीं से लिया जा रहा है, लेकिन जब सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा तो उसके बाद जो है गाज गिरनी तय है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ लगातार इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों को रुझाने में लगे हैं, उसके ठीक एंड पहले इस प्रकार की घटना होना कहीं ना कहीं एक दुखद संदेश लेकर आती है और लगातार इस ओर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं और सरकार का पूरा प्रयास है कि किसी तरह से इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए और उसके बाद जो सेकंड फेज होगा उसमें तमाम जांच होगी और तमाम जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, जिनकी जवाबदेही होगी, उनको दंडित किया जाएगा। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था इस वक्त का अपडेट। सिलक्यारा जो टनल हादसा हुआ है उसमें लगातार शासन प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाई लेवल बैठक अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है और खास बात यह है कि जो प्रभावित परिजन हैं उन तक हेल्पलाइन नंबर भी पहुंचाए जा रहे हैं कि अगर किसी को संपर्क करके अपने परिजन के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर है। आपको बता दें जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि अलग अलग राज्यों के यहाँ पे श्रमिक फंसे हुए हैं। 2 उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां के मजदूर इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे और इस वक्त वो वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार आपको इस मामले का हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे।